हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बीएससी पार्ट सेकंड के स्टूडेंट्स के लिए। ये टॉपिक है पेपर सेकंड जो आपका चलता है एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, इसका एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी को पढ़ने के लिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम। देखो, एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होता है, ये सिस्टम ग्लैंड्स का बना होता है, इसके अंदर ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है और एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर जो ग्लैंड्स पाई जाती है उनके बीच में कोई भी एनाटॉमिकल कनेक्शन नहीं होता। एनाटॉमिकल कनेक्शन का मतलब ये होता है कि इसके अंदर जो ग्लैंड्स पाई जाती है ये एक दूसरे से किसी भी वाहिका या नलिका के द्वारा जुड़ी हुई नहीं होती है। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर जो ग्लैंड्स पाई जाती है ये वाइडली सेपरेटेड होती है। वाइडली सेपरेट का मतलब ये इनकी जो लोकेशन होती है एक दूसरे से दूर दूर होती है। एंडोक्राइन सिस्टम में सभी जो ग्लैंड्स होती है वो नलिका विहीन या डक्टलेस ग्लैंड होती है। डक्टलेस ग्लैंड क्या होती है, सेक्रेटरी सेल्स का ग्रुप होती है। ये है सेक्रेटरी सेल्स। इन सेक्रेटरी सेल्स के बीच में ये जो आप देख रहे हैं रेड कलर की बनी हुई है, ये है नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। इनके बीच में कैपिलरीज का नेटवर्क पाया जाता है। तो ये जो सेक्रेटरी सेल्स है जो अपना केमिकल सीक्रेट करेगी, ये जो कैपिलरीज तक है इन तक अपना केमिकल मतलब हार्मोन को डिफ्यूजन के द्वारा टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाती है। तो इसको हम समझ सकते हैं कि ये ग्लैंड है। ग्लैंड के अंदर क्या पाई जाएगी, सेक्रेटरी सेल्स पाई जाएगी। ये सेक्रेटरी सेल्स डिफ्यूजन के द्वारा कैपिलरीज तक अपने हार्मोन को पहुंचाती है और बाई ब्लड टारगेट ऑर्गन तक ट्रांसफर करती है। अब हम पढ़ते हैं हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स क्या होते हैं? हॉर्मोन्स केमिकल मैसेंजर होते हैं। हार्मोन का फॉर्मेशन अमीनो एसिड और लिपिड से होता है। हार्मोन जिस लिपिड से बनते हैं वह कोलेस्ट्रॉल बेस्ड लिपिड होते हैं। मतलब जो हार्मोन लिपिड से बने होंगे वो कोलेस्ट्रॉल बेस्ड होंगे, उनमें कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होना चाहिए। सारे के सारे लिपिड हार्मोन नहीं होते हैं। सिर्फ जिन लिपिड के अंदर कोलेस्ट्रॉल पाया जाएगा वो ही हार्मोन की तरह फंक्शन करेंगे। अब ग्लैंड से बाई ब्लड टारगेट ऑर्गन और टिश्यू तक ही हार्मोन पहुंचते हैं। इसको हम ऐसे समझेंगे, ग्लैंड से क्या सीक्रेट हुआ, हार्मोन। ये हार्मोन डिफ्यूजन के थ्रू कैपिलरीज में आएगा और कैपिलरीज से बाई ब्लड टारगेट ऑर्गन या टिश्यू तक पहुंचेगा और वहां पर सेल्यूलर एक्टिविटीज करेगा। ये यहाँ से सेल्यूलर एक्टिविटीज बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है। अब हम पढ़ते हैं बॉडी के अंदर कौन कौन सी मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स पाई जाती है जो मेनली हमारी बॉडी की ग्रोथ को, रेगुलेशन को, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है। तो कुछ ग्लैंड्स हैं, ये मेनली 7 ग्लैंड पाई जाती है बॉडी के अंदर जो मेल एंड फीमेल दोनों के अंदर कॉमन होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं और ये बॉडी के अंदर संख्या में 1 होती है। दूसरी है पीनियन ग्लैंड जिसको कॉमनली बायोलॉजिकल क्लॉक के नाम से भी जानते हैं और ये भी बॉडी के अंदर 1 पाई जाती है। फिर है पैराथायराइड ग्लैंड, ये थायराइड ग्लैंड से ऊपर पाई जाती है और ये भी बॉडी के अंदर 1 ही होती है। फिर नेक्स्ट है थायराइड ग्लैंड, इसकी संख्या भी बॉडी में 1 ही होती है। फिर थाइमस ग्लैंड, ये भी 1 होती है। देन एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड की लोकेशन होती है एनिमल की जो किडनी होती है उसकी ऊपर पाई जाती है टोपी के आकार की और ये संख्या में 2 होती है। फिर है पैनक्रियाज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक मिक्स ग्लैंड है। मिक्स ग्लैंड का मतलब है ये एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी फंक्शन करती है और एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी फंक्शन करती है। तो ये जो 7 ग्लैंड है ये मेल एंड फीमेल दोनों के अंदर पाई जाती है। अब मेल के अंदर जो स्पेशल ग्लैंड है वो है टेस्टिस, ये संख्या में 1 होती है, ये मेल के अंदर ही प्रेजेंट होती है। और फीमेल के अंदर है ओवरी, ये फीमेल के अंदर एग का फॉर्मेशन करती है और इसकी संख्या होती है 2। नेक्स्ट ग्लैंड है हमारी पैनक्रियाज। पैनक्रियाज एक मिक्स ग्लैंड होती है। मिक्स ग्लैंड का मतलब ये ग्लैंड एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड दोनों की तरह ही फंक्शन करती है। देखो, अब मैं आपको बताती हूँ ये ग्लैंड एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड दोनों की तरह फंक्शन क्यों करती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है उसका सेक्रेशन होता है एंजाइम और जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है उनका सेक्रेशन होता है हार्मोन। तो ये ग्लैंड एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करेगी क्योंकि ये
एंजाइम का सेक्रेशन करेगी और एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करेगी, क्योंकि ये हार्मोन का सेक्रेशन करती है। अब देखो कैसे, जो पैनक्रियाज होता है वो ट्रिप्सिन एंड एमाइलेज एंजाइम सीक्रेट करता है, और ये एंजाइम डाइजेशन के लिए हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, एमाइलेज और ट्रिप्सिन एंजाइम डाइजेशन का काम करते हैं। और ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम क्यों करेगी? क्योंकि ये हार्मोन का सीक्रेशन करती है। कौन से हार्मोन का? इंसुलिन हार्मोन का। जो पैनक्रियाज है वो इंसुलिन हार्मोन का सेक्रेशन करता है, जो बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करता है। डायबिटीज इसी से होती है, इंसुलिन के हार्मोन के इम्बैलेंस होने से ही डायबिटीज होती है। अब ये जो अपन ने बात करी है 7 ग्लैंड की, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, पैराथायराइड, थायराइड, एड्रिनलिन, पैनक्रियाज, ये सारी ग्लैंड मेल एंड फीमेल दोनों के अंदर क्या होती है? कॉमन होती है। बट अब अपन बात करते हैं ओवरी की। ओवरी है ये सिर्फ फीमेल के अंदर पाई जाती है, फीमेल बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है, और इस ग्लैंड की संख्या कितनी होती है बॉडी के अंदर? 2 होती है, और फीमेल के अंदर ये एग का फॉर्मेशन करती है, फीमेल के रिप्रोडक्शन के अंदर हेल्पफुल होती है, और मेन फंक्शन क्या होता है इसका? एग का फॉर्मेशन करना। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं टेस्टिस की। टेस्टिस है ये मेल के अंदर पाया जाता है, और इसकी संख्या कितनी होती है? मेल के अंदर इसकी संख्या होती है 1। तो अब अपन देखते हैं, मेल में इस ग्लैंड की संख्या 1 होती है, जो मुख्यतः स्पर्म का फॉर्मेशन करती है। ये इसका पहला काम हो गया। और दूसरा काम इस टेस्टिस का क्या होता है? इस ग्लैंड से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट होता है, जो मेल के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब जो टेस्टिस से सीक्रेट होने वाला हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, ये मेल के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। डिफरेंट बिटवीन एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड में क्या अंतर होता है और ये कैसे अलग अलग तरीके से फंक्शन करती है, इसको समझते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होगी? बहिश्रावी ग्रंथियां। बहिश्रावी ग्रंथियां क्या होती है? ये ग्रंथियां अपने उत्पाद को सीधे वाहिकाओं में ही श्रावित करती है। और एंडोक्राइन ग्लैंड, नाम से ही पता चल रहा है, अंतःश्रावी ग्रंथियां। इनके जो उत्पाद होंगे, जो हार्मोन होंगे, वो सीधे ब्लड में ही श्रावित कर दिए जाते हैं। फिर है एक्सोक्राइन ग्लैंड के उत्पाद को हम नॉन हार्मोन कहते हैं। ठीक है। और जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, इसके द्वारा श्रावित उत्पाद को हार्मोन बोला जाता है। अब एक्सोक्राइन ग्लैंड के एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे? सीबेसियस ग्लैंड, लैक्रिमल ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड। जैसे ये शरीर से पसीने को श्रावित करती है, दुग्ध ग्रंथियां होती हैं, अश्रु ग्रंथियां, ये सारी की सारी क्या है? बहिश्रावी ग्रंथियां। और एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होगी? पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, बहुत सारी हैं और इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड हमारे सिलेबस में इनको डिटेल से पढ़ेंगे। फिर है ये एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड फंक्शन कैसे करती है। तो इसके एक्सोक्राइन ग्लैंड के फंक्शन की बात करते हैं। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होगी? एक्सोक्राइन ग्लैंड अपने प्रोडक्ट को पूरी बॉडी में सर्कुलेट नहीं करती है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज एंजाइम स्रावित करेगा, डाइजेस्टिव एंजाइम, ट्रिप्सिन, ये आदि एंजाइम स्रावित करता है, और ये क्या उसी डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर फूड को डाइजेस्ट करने का काम करता है। ये एंजाइम पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट नहीं होते हैं। और फिर बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड की। एंडोक्राइन ग्लैंड कैसे फंक्शन करेगी? एंडोक्राइन ग्लैंड से स्रावित पदार्थ हार्मोन ये क्या करेगा? बाय ब्लड पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होगा और टारगेट ऑर्गन पर जाकर एक्ट करेगा। आई थिंक आपको एंडोक्राइनोलॉजी समझ में आ गई है, बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया है। और अब जो एंडोक्राइनोलॉजी की जो मेजर ग्लैंड्स है जो हमारे सिलेबस में है, इनको हम डिटेल से नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू।